हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस को आप कैशलेस किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पे जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में यहाँ पे डाउट या फिर क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि बाबा एक्चुअल में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसे क्लेम करने के लिए यहाँ पे कितना बड़ा प्रोसेस होता है या फिर क्या कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा एचडीएफसी अर्गो यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसको यहाँ पे अगर आपको कैशलेस क्लेम करना होगा तो आप किस तरह से कर सकते हैं। इवन खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 27 जुलाई 2022 को यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। छोटा सा यहाँ पे बोल सकते या फिर बड़ा बोल सकते, क्योंकि 27 जुलाई से अब तक मैं यहाँ पे बेड रेस्ट पे हूँ। चलना फिरना तो अभी तक नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे इसमें मेरी सबसे बड़ी यहाँ पे हेल्प हुई एचडीएफसी आर्गो के आरोग्य संजीवनी जो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लिया था उसकी। जो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ वो टोटली यहाँ पे कैशलेस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो खर्चे मेरे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले हुए थे एक आध दिन पहले, साथ ही साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद भी जो दवाइयाँ वगैरह वो मैं ले रहा हूँ उसके खर्चे भी उसमें क्लेम हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे बाबा कैशलेस प्रोसेस जो है, आज का मेन टॉपिक वही है कि बाबा कैशलेस आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि बाबा यहाँ पे इंश्योरेंस जो होती है, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है, क्लेम करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे न्यू ईयर जैसे स्टार्ट हुआ था तो कुछ तो यहाँ पे नया करने की यहाँ पे माइंड में था, कुछ तो यहाँ पे अलग करने का माइंड में था। तो उसी समय मैंने मेरा खुद का और मम्मी पापा का यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कराया था। यहाँ पे एचडीएफसी की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी मैंने परचेस की थी यहाँ पे फोन पे से। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके यहाँ पे डिटेल्स भी यहाँ पे शो हो जाएगी। मैंने फोन पे से यहाँ पे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी यहाँ पे एचडीएफसी आर्गो की ली थी। वो लेने से पहले मैंने बहुत सारी जगह पे कंपेरिजन किया था, पॉलिसी बाजार पे जाके देखा था या फिर बहुत सारी जगह पे मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया था कि बाबा यहाँ पे इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो क्या कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो मैंने उसमें यहाँ पे मेनली एक चीज़ मैंने देखी थी कि बाबा मेरे एरिया में उनके कैशलेस हॉस्पिटल कितने हैं या फिर कौन कौन से, ये चीज़ें मैंने मेन देखी थी। और यहाँ पे मुझे दिखा था कि बाबा 4 कैशलेस हॉस्पिटल मेरे एरिया में है जो एचडीएफसी आर्गो के साथ यहाँ पे टाइप किए हुए। तो ये देख के मैंने पॉलिसी ली थी। मेरे माइंड में ये नहीं था कि बाबा फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो वो काम में आ जाएगा या फिर कोई बीमार पड़ेगा तब काम में आएगा। वो तो मैंने ऐसे लिया था कि बाबा एक सेफ्टी पर्पज के लिए, इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता कुछ अपने साथ या फिर आपके साथ या फिर किसी के भी साथ हो जाए, बट अगर कुछ हो जाता है तो उस मामले में हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कवर्ड रहे, कुछ अमाउंट से कवर्ड रहे जो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटलाइजेशन निकल जाए। तो 5 लाख की पॉलिसी थी और यहाँ पे मेरी खुद की और मम्मी पापा की यहाँ पे मिला के पॉलिसी थी। मुझे कुछ 22,000 100 रुपये या फिर 150 रुपये के आसपास वो पॉलिसी पड़ी थी। तो मैंने परचेस की थी। मैंने तो सोचा था कि वो अमाउंट चला भी जाएगा तो भी अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका। 27 जुलाई 2022 को मैं यहाँ पे ऑफिस से यहाँ पे रूम के लिए निकल रहा था तो यहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। छोटा सा मतलब अभी 27 जुलाई से अभी आज लगभग 14 अगस्त है, अभी तक मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ। 5 दिन हॉस्पिटल में था, उसके बाद डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद बेड रेस्ट पे हूँ। अभी भी चलना फिरना कुछ नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे तो हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक्सीडेंट हुआ मेरा मुंबई में। तो वहाँ पे कुछ बेसिक सी ट्रीटमेंट हो चुका, मतलब वहाँ पे एक एक्सरे हुआ, बाकी ड्रेसिंग वगैरह 1-2 बार हुआ वहाँ पे। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो यहाँ पे मतलब मेरी सिटी में आके एडमिट हो जाऊँगा तो बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे वहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे मेरे गांव में। मेरे गांव के नियर बाय जो सिटी है वहाँ पे मैंने कैशलेस हॉस्पिटल उनके कस्टमर केयर को कॉल किया। वैसे मेरे पास डिटेल्स ऑलरेडी थी, तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया एचडीएफसी आर्गो कि बाबा ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो उन्होंने मुझे 4 हॉस्पिटल के नाम बताए मेरे एरिया के। मैंने जो मेरा सिटी का नाम बताया उस हिसाब से उन्होंने 4 हॉस्पिटल के नाम बताए। उसमें से एक हॉस्पिटल में मैंने यहाँ पे उनके रिसेप्शन का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, उनसे कॉन्टैक्ट किया और हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जैसे गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद बेसिक सा चेकअप हुआ। बेसिक सा चेकअप होने के बाद यहाँ पे उन्हें बोला कि मुझे यहाँ पे एचडीएफसी आरोग्य संजीवनी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है एचडीएफसी आर्गो का, उसके तहत मुझे एडमिट होना है। तो बेसिक सा चेकअप हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एचडीएफसी आर्गो को यहाँ पे अप्रूवल के लिए यहाँ पे मेरी फाइल सबमिट कर दी। उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली उनको जाके बताया कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे
मतलब मेरा दिक्कत उन्हें उन्हें दिखाया कि बाबा ये इशू हुआ है मेरा, और उसके बाद मुझे यहाँ पे एडमिट होना है। तो उन्होंने जो मेरे पास पहले हॉस्पिटल में मैंने एक्सरे वगैरह किया था तो वो डिजिटल फॉर्म में था, तो उन्होंने बोला कि हमें फिर से एक्सरे वगैरह करना पड़ेगा, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है कोई इशू नहीं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें की, मुझे हॉस्पिटल में मतलब भर्ती कर लिया गया। उसके बाद अप्रूवल के लिए जैसे उन्होंने HDFC को मेरी फाइल सबमिट की HDFC RO को, तो लगभग 30-40 मिनट बाद मेरे पास भी एक मेल रिसीव हुआ कि उसके अप्रूवल का। उसके बाद 5 दिन तक स्टेटमेंट चला, जो कुछ वो तब तक मतलब हॉस्पिटल का खर्चा था, फिर मेडिकल का खर्चा था, वो पूरी तरह से यहाँ पे कैशलेस हो चुका। जिस दिन डिस्चार्ज था उस दिन फाइनल फाइल सबमिट हो गई। फाइनल फाइल सबमिट होने के बाद उसका अप्रूवल लगभग 30-40 मिनट में आ गया। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज दिया गया। उसके बाद जो बाकी सारे खर्चे हो रहे थे वो खर्चे मैंने खुद से किए और उसका क्लेम एक बार अप्रूवल के लिए मैंने डाला। जो मेरे प्री और पोस्ट खर्चे थे, जो यहाँ पे एडमिट होने से पहले और एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज मिलने के बाद जो खर्चे हो रहे थे, उसका एक बार मैंने क्लेम भी डाल के देखा, तो क्लेम भी सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका। तो यहाँ पे अगले वीडियो में या फिर 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो लेके आऊँगा कि बाबा आपको क्लेम करना होगा तो क्लेम किस तरह से कर सकते, क्लेम फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म डाउनलोड करके बाद फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आप किस तरह से यहाँ पे मतलब मेल डाल सकते हो HDFC को यहाँ पे मतलब आपके क्लेम के लिए। तो बाकी जो बात रही मतलब हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे पूरी तरह से वो कैशलेस हो गया। वहाँ पे मुझे कुछ भी अमाउंट यहाँ पे नहीं देना पड़ा। फाइनल जब डिस्चार्ज मेरा हो रहा था तो 5% को पेमेंट मुझे करना पड़ा। 5% मतलब मेरा जो टोटल खर्चा हुआ उस खर्चे का 5% मुझे पेमेंट वहाँ पे करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पॉलिसी में उस तरह से लिखा था कि बाबा 5% को पेमेंट आपको करना पड़ेगा जब अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, या फिर यहाँ पे अगर आप क्लेम सबमिट करोगे तो उसमें से 5% यहाँ पे को पेमेंट के नाम पे यहाँ पे डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो उस तरह से लगभग मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जब जिस दिन मेरा मतलब फाइल सबमिट हुआ था उस दिन कुछ 4700 का अप्रूवल आया था, और डिस्चार्ज के दिन यहाँ पे लगभग 35,000 का कुछ यहाँ पे अमाउंट हुआ था। उसमें से यहाँ पे मुझे कुछ 1756 रुपीज़ मतलब 1756 रुपीज़ यहाँ पे मुझे पेड करने पड़े। बाकी पूरी तरह से कैशलेस हो गया। हॉस्पिटल का तो यहाँ तक निकल गया। बाकी जो फ्यूचर के खर्चे थे जो डिस्चार्ज होने के बाद, उसके लिए मैं अभी खर्चे तो खुद की जब से कर रहा हूँ, बट उसका बाद में एक थोड़ा बहुत बिल हो गया 4-5 हज़ार के ऊपर का, तो उसके बाद मैं क्लेम प्रोसेस कर रहा हूँ। तो क्लेम प्रोसेस होने के बाद ये लगभग 4-5 दिन के अंदर वो क्लेम का अमाउंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है अकाउंट में। तो यहाँ अगर आप डिस्चार्ज के बाद यहाँ पे आपको क्लेम किस तरह से करना होता है उसका प्रोसेस आपको जानना है, तो 1-2 दिन में या फिर 2-3 दिन में मैं उसके ऊपर यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कि बाबा उसका फॉर्म किस तरह से आप यहाँ पे आपको मिलेगा, आप फॉर्म वेबसाइट से किस तरह से निकाल सकते हो, उस फॉर्म को फिलअप कैसे कर सकते हो, मेल कहाँ पे करना है और मेल किस तरह से लिखना है और मेल क्या करना है, उसका भी फॉर्मेट मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा। बस आज के इस वीडियो में इतना है। जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि बाबा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मतलब कितना कुछ झंझट होता है, कुछ होता है पॉलिसी के अंदर आप करोगे, तो कुछ भी झंझट मुझे तो देखने को नहीं मिला। सब कुछ एकदम इजीली हो चुका। बस जिस दिन मुझे एडमिट किया था उस दिन यहाँ पे HDFC ने एक एडिशनल यहाँ पे जानकारी हॉस्पिटल को मांगी थी कि बाबा इन्होंने कुछ ड्रिंक वगैरह किया था क्या, तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे उसके लिए बोला कि हमें ये सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि बाबा आप अपने हैंड से सर्टिफिकेट सेंड कर दो, अदरवाइज आपको अगर इशू लगता है कुछ तो यहाँ पे आप ब्लड सैंपल वगैरह लेके उससे यहाँ पे टेस्ट करवा के यहाँ पे सेंड कर सकते हो। वैसे तो मतलब वो कुछ फंडा ही नहीं, अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ है ही नहीं, बट अगर आपको जानना होगा तो आप यहाँ पे ब्लड सैंपल लेके यहाँ पे सबमिट कर लो, या फिर आप अपने हैंड से एक सर्टिफिकेट यहाँ पे एक लेटर हेड पे लिख के अपने हैंड से ही सेंड कर दो करके बोला था। तो उन्होंने वैसे सेंड किया था, तो यहाँ पे मुझे बाकी कुछ एडिशनल तकलीफ नहीं हुई। तो यही कुछ मेरे साथ जो हुआ था वो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया। बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए देखने को मिलते रहेंगे। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।